दोस्तों, क्या दयारा ट्रैक पर लापता बबीता पांडे की खोज में दिन रात एक कर रही टीमों की सांसें फूलने लगी हैं? क्या सर्च ऑपरेशन में जुटी टीमें भी बबीता पांडे के गायब होने को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये बताने के लिए आया हूं दरअसल आपको, क्योंकि बबीता पांडे की खोज में लगी एसडीआरएफ ने भी ये मान लिया कि चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। अब किन चुनौतियों की बात हो रही है और ये क्यों कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने तक वक्त काफी लगने वाला है? फिर बबीता पांडे का क्या होगा? दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगा आपको। आपसे बस गुजारिश इतनी सी है कि आप इस अहम खबर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, फिर अपनी राय बनाइएगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बबीता पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया और सभी ये पूछ रहे हैं कि आखिर दयारा बुग्याल से रहस्यमय तरीके से लापता हुई बबीता पांडे कहां है? क्या तलाशी अभियान किसी नए सुराग के करीब पहुंचता हुआ दिखता है? किसी को ये रहस्य और गहराता हुआ दिखता है? दोस्तों, 100 से ज्यादा जवान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, डॉग स्क्वाड और अंडर वाटर ड्रोन तक तलाश में जुटा दिए गए। ऐसे में दोस्तों, पहली बार खोज अभियान की कमान संभाल रही एसडीआरएफ ने पूरे ऑपरेशन को लेकर कुछ बातें बताई हैं। क्या कहा है? क्या है सबसे बड़ी चुनौती एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उन तमाम सर्च ऑपरेशन में जुटे एजेंसियों के लिए? किन संभावनाओं पर बात हो रही है, किस संभावनाओं पर जांच हो रही है, वो बताने के लिए ही आया हूं। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। यहां पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी अधिकारी इस मामले में सीधे तौर पर सामने या किसी भी न्यूज चैनल से बात करने से बच रहा है और अभी इस हालात में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली तौर पर भी कोई भी जांच एजेंसी या सर्च ऑपरेशन में जुटी एजेंसी इस हालत में नहीं दिखाई दे रही कि वो सवालों के जवाब दे पाए पत्रकारों के। ऐसे में दोस्तों, एसडीआरएफ के एसएसपी हैं अर्पण यदुवंशी। अर्पण यदुवंशी के अनुसार बबीता की गुमशुदगी के बाद से ही मल्टी एजेंसी बड़ा सर्च ऑपरेशन, महासर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 31 मई को घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान की शुरुआत की थी। समय के साथ सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ता गया और इसमें कई और एजेंसियां ऐड हो गई, शामिल हो गई। दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, एसडीआरएफ के एसएसपी का क्या कहना है, ये सारी बातें देश के एक बड़े चैनल को फोन के जरिए दिए गए सवालों के जवाब हैं, उन जवाबों पर आधारित हैं। लेकिन दोस्तों, क्यों इस बात की चिंता में एसडीआरएफ के एसएसपी अर्पण यदुवंशी हैं? इस फोनो इंटरव्यू में यह माना उन्होंने कि बबीता पांडे का सर्च ऑपरेशन बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। और क्या उन्होंने इस बात का भी संकेत दे दिया कि इस बबीता पांडे को खोजने के ऑपरेशन में, इस अभियान में अभी वक्त लगेगा, इसका अंतहीन है? क्यों ये बात कही? देखिए, जो हमारी मल्टी एजेंसी जो सर्च ऑपरेशन है वो पहले दिन से ही चल रहा है। जब ये 31 तारीख को की घटना है, ये उसमें एसडीआरएफ और वन विभाग जो है, पुलिस भी इसमें लगा हुआ था। और जैसे जैसे ये दिन बढ़ते गए, इसका जो दायरा जो है, सर्च का दायरा है और जो नंबर ऑफ जो कार्मिक हैं इसको सर्च में, वो सब बढ़ गए। और अभी फिलहाल में लगभग 100 से ज़्यादा जवान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, आईटीबीपी, आर्मी, सबके जो है मतलब जो एक एरिया बांट के जो है सर्च कर रहे हैं। और मतलब मैं यही कहूँगा कि जो मैनुअल सर्चिंग के अलावा जो टेक्निकल सर्च भी किया जा सकता है वो भी चल रहा है। हेलीकॉप्टर से भी अभी 2-3 दिन पहले जो है रेकी की गई थी ऐसे एरियाज़ की जो आउट ऑफ रीच हैं थोड़ा हमारे उससे, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर की सहायता से भी सर्चिंग की गई थी। जो डॉग्स होते हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के द्वारा, उसके द्वारा भी हमने सर्चिंग की गई थी। तो जो हमारा जो रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन है वो पूरे युद्ध स्तर पर जारी है और मुझे लगता है कि हमको जल्दी ही इसमें कुछ सक्सेस मिलेगी।
दोस्तों, एसडीआरएफ एसएसपी यदुवंशी कहते हैं कि मौजूदा वक्त में 100 से ज्यादा जवान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, आईटीबीपी और सेना के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। केवल मैनुअल सर्चिंग ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से दुर्गम इलाकों की हवाई रेकी हुई, जबकि विशेष प्रशिक्षित सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स भी अभियान का हिस्सा बनाए गए। इसके अलावा जब एसएसपी यदुवंशी साहब से पूछा गया कि एसडीआरएफ क्या कर रही है, कहां तक के ऑपरेशन पहुंचा है, क्या कोई क्लू, कोई अपडेट, कोई सुराग, कोई ऐसी चीज मिली जिससे कि ये मामला सुलझता दिखे, तब एसएसपी अर्पण यदुवंशी क्या कहते हैं। 12 दिन बीत जाने के बाद क्या किसी विशेष संभावना पर काम किया जा रहा है, ये दरअसल सवाल था। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से अभी हाल में हम इनकार करते हैं कि पुलिस द्वारा साथ गए युवकों से पूछताछ हो गई, मोबाइल डेटा और तकनीकी विश्लेषण हो रहा है, जांच के कई पहलुओं पर पुलिस निर्भर है इस वक्त और गंभीरता से काम कर रही है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी पुलिस ही साझा कर सकती है। यह एसडीआरएफ ने गेंद पुलिस के पाले में डाल दी और पुलिस की तरफ से रह रहकर कुछ बातें सामने आती हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सब मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए, मैं आई डोंट वांट टू जंप इनटू एनी कंक्लूजन, क्योंकि इसमें मैं कुछ कह नहीं सकते कि क्या रहा है क्या नहीं रहा है। इसमें जो पूछताछ जो है लड़कों से और जो मोबाइल टेक्निकल डंप का जो डेटा एनालिसिस पुलिस कर रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें पुलिस बहुत अच्छे से बता सकती है आपको कि इसमें क्या रहा है। बट हमारा जो फोकस है ये है कि जल्दी से जल्दी जो है इसमें आज और टीम हम बढ़ा रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपको बताना ऐड करना चाहूँगा, हमारी जो और स्पेशलाइज्ड टीम है, जैसे हमारी वहाँ पे एक लेक भी थी, वहाँ पे उसकी भी एक हमारी जो स्पेशलाइज्ड टीम है अंडर वाटर ड्रोन, और ये इसका हम यूज़ कर रहे हैं आज से, और उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ भी कहीं कुछ हो सकता है तो वहाँ भी हम सर्च कीजिए। देखिए, आपने बताया सबसे बड़ा चैलेंज तो एक्चुअली में वेदर है, क्योंकि इट्स हाई ऑल्टीट्यूड एरिया और वहाँ पे जो है मौसम जो है पल पल में बदलता है। मतलब अभी है, 1 घंटे बाद मौसम बदल जाता है। तो कई बार हमको जो है इसकी वजह से जो हमारा सर्च ऑपरेशन है उसको हमको थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करना पड़ता है। जो है एरिया है बहुत फार ऑफ एरिया है, बहुत रिमोट एरिया है, और जो उसका जो एरिया का जो सर्च हमारी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। बुग्याल इज़ वेरी बहुत बड़ा है बुग्याल वो। तो वहाँ पे सर्च मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ की जाना पड़ेगा और बहुत लंबा सर्च है उसमें। तो इट इज़ टेकिंग सम टाइम एंड वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल जो टेक्निकल और क्या चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और भी एजेंसी से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है उसमें सर्च के लिए और क्या बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं। तो वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल सच। लेकिन दोस्तों, एसडीआरएफ एसएसपी ये जानकारी देते हैं कि अब सर्च ऑपरेशन को और व्यापक बनाया जा रहा है। क्षेत्र में मौजूद झील की भी जांच हो रही है विशेष तौर पर, और इसके लिए अंडर वाटर ड्रोन और विशेष तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई भी संभावना को अनदेखा न किया जाए, अनदेखी न रह जाए। हालांकि दोस्तों, एसएसपी यदुवंशी कहते हैं कि इस अभियान के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौसम भी है, क्योंकि दयारा बुग्याल जैसा कि हम सब जानते हैं उच्च हिमालयी क्षेत्र में है, जहां मौसम पल पल बदलता रहता है, और वही मौसम सर्च ऑपरेशन में खलल डाल रहा है। कई बार खराब मौसम के कारण सर्च ऑपरेशन को अस्थायी रूप से कई बार रोकना पड़ता है। इस बात की तस्दीक यदुवंशी साहब कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये क्षेत्र बेहद ही दुर्गम है, विस्तृत है, बड़ा है, जिससे तलाशी अभियान में ज़्यादा समय लग रहा है। और इतना ही नहीं, एसएसपी अर्पण यदुवंशी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि सभी एजेंसियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और हर तकनीकी और व्यवहारिक विकल्प को तलाशा जा रहा है, और ये विश्वास भी जता रहे हैं कि जल्द ही इस मामले में कोई महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। लेकिन वो सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? फिलहाल तो दोस्तों पूरे प्रदेश की नजरें, देश की नजरें इस पूरे मामले पर, क्योंकि अब नेशनल मीडिया की हेडलाइंस में भी ये खबर प्रमुखता से है कि बबीता पांडे गई तो गई कहां। रहस्यमय गुमशुदगी पर सबकी नजरें टिकी हैं।
इधर परिवार लगातार बबीता के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं। अब दोस्तों, बबीता की गुमशुदगी पर सीधे बात करने से बड़े अधिकारी बच रहे हैं, लेकिन जब एसएसपी, एसडीआरएफ एक चैनल से बात कर रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे, मैंने सुना तो मैंने सोचा कि क्या कहा जा रहा है, क्या कुछ नया निकल रहा है। तो आपके साथ भी वही साझा करने की सोची। आखिर एसडीआरएफ कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, क्योंकि कई बड़े ऑपरेशंस एसडीआरएफ ने अंजाम दिए हैं, रेस्क्यू किया है कई लोगों का, कई मर्तबा किया है। लेकिन इस ऑडियो के जरिए, इस यदुवंशी साहब के बयान के जरिए जो मुझे मिला, मैंने वो आपको बताया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है खबर को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। एसडीआरएफ जिस तरीके से काम कर रही है, यदुवंशी साहब जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, या नया कुछ अपडेट इसमें आपको दिखता है? क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें एसडीआरएफ ये कह रही हो कि हाँ बहुत क्लोज हैं, यहाँ थोड़ा क्लोज हैं, यहाँ थोड़ा कुछ ऐसा मिला। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपकी राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार आप भी अपने कमेंट और अपनी राय के जरिए कई महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। लगता है कि हाँ ये भी हो सकता है, क्या ऐसा तो नहीं है, तो उस पर फिर खबर करने और फिर रिपोर्ट बनाने, उसको आपको बताने, रिसर्च करने की हिम्मत मिलती है। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ देख रहे हैं तो वो कर दीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। कोई नई ताज़ा अपडेट आएगी वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। हाँ, एक बात और है, परिवार जब वापस लौटा है दयारा बुग्याल ट्रैकिंग से, सर्च ऑपरेशन का हिस्सा था, तो उसके बाद परिवार ने सीधे सवाल किए हैं पुलिस से। वो सवाल एक अलग वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर से बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।